हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, रिलेटेड टू फ्रीडम स्ट्रगल। देखो फ्रीडम स्ट्रगल को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज है। पार्ट वन आज हम डिस्कस करेंगे अराउंड 25 to 26 क्वेश्चन। पार्ट सेकेंड हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप ये पार्ट के बाद वो वाला पार्ट भी ज़रूर देखना। ठीक है, और इसी के साथ में हम एंशंट इंडिया और मॉडर्न इंडिया के भी एमसीक्यू जो हैं वो देखने वाले हैं, डोंट वरी। ठीक है, चलो भाई, सवाल नंबर पहला, हु अमंग द फॉलोइंग रिपील्ड द वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, देखो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट मैं आपको बताता हूँ। इनमें से एक गवर्नर जनरल था जिसने वर्नैकुलर प्रेस एक्ट को ख़त्म कर दिया था, और एक गवर्नर जनरल था जिसने वर्नैकुलर प्रेस एक्ट को लाया था दोस्तों। ठीक है, 1878 की बात है दोस्तों। ठीक है, एक लिटन नामक बंदा है, लिटन गवर्नर जनरल है। लिटन ने क्या किया दोस्तों, एक एक्ट लाया, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। बोला जी अगर कोई बंदा कोई प्रेस लोकल लैंग्वेज में सरकार के अगेंस्ट, अंग्रेजी सरकार के अगेंस्ट कुछ छापता है तो उस प्रेस को जो है कब्जा कर लिया जाएगा बाय द ब्रिटिश सरकार। ठीक है, तो ये बड़ी एक बुरी बात थी। फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है उसको कर्टेल करने की कोशिश की थी। देन इनमें से एक बंदे ने उसको ख़त्म कर दिया था, इस एक्ट को ख़त्म कर दिया था, यानी कि एक अच्छा ही काम किया था। कैनिंग, रिपन, कर्जन, हार्डिंग। दोस्तों इसका आंसर है रिपन। ठीक है जी, और रिपन को ही फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है रिपन को बोलते हैं, याद रखना। ये गवर्नर जनरल्स के ऊपर सवाल है, यहाँ से भी आपको एक सवाल पूछा जाता है। अगला सवाल, चलो जी, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सिपाही म्यूटिनी। सिपाही म्यूटिनी बोलते हैं दोस्तों रिवोल्ट ऑफ 1857 को। रिवोल्ट ऑफ 1857 दोस्तों जब होता है तो गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग, डलहौजी, हार्डिंग या फिर लिटन? सोचें और आंसर करें, शाबाश। दोस्तों इसका आंसर जो है उसका आंसर हो जाएगा कैनिंग। ठीक है दोस्तों, और सिपाही म्यूटिनी के बाद आपको पता है गवर्नर जनरल का नाम चेंज किया और हल्का सा इसमें फंक्शन में भी चेंज करके बनाया गया था वॉइस रॉय। तो दोस्तों पहला जो वॉइस रॉय था वो भी कैनिंग है। तो कैनिंग ही लास्ट गवर्नर जनरल भी था, कैनिंग ही पहला वॉइस रॉय भी था, कैनिंग ही 1857 रिवोल्ट के टाइम पे गवर्नर जनरल होता है। अगला सवाल दोस्तों, अरेंजमेंट वाले सवाल देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रोनोलॉजी वाले सवाल आपको आने वाले एग्जाम्स में मिलते हैं देखने में। ठीक है, चलो, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में आपको बताना है, इन इवेंट्स को लगाना है। जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, रॉलेट एक्ट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है दोस्तों, अब आप देखेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नंबर वन, जलियांवाला बाग कब हुआ दोस्तों? जलियांवाला बाग आपको पता है अप्रैल 1919 को हुआ दोस्तों। ठीक है, रॉलेट एक्ट भी 1919 की बात है। मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी दोस्तों 1919 की ही बात है दोस्तों। वर्ल्ड वॉर खत्म होती है 1918 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और बोला था वर्ल्ड वॉर के बाद में रिफॉर्म्स लाएंगे दोस्तों। रिफॉर्म्स कौन से लाए इन्होंने? मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स लाए। इसको लोगों ने पसंद नहीं किया, लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। लोगों के धरना रोकने के लिए ये क्या लेके आए दोस्तों? रॉलेट एक्ट लेके आए। बोला जी किसी भी बंदे को उठा के 2 साल के लिए जेल में डाल देंगे, मेयर सस्पिशन के बेस पे, नो वकील नो दलील। ठीक है दोस्तों, चलो ये हो गया। अब इसके ही अगेंस्ट आप देखेंगे यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे होते हैं बैसाखी के लिए और यहाँ पे इनके ऊपर गोलियां चलती हैं। देन तीसरे नंबर पे जलियांवाला बाग। और दोस्तों नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो है ही 1920 है। ठीक है, तो अगर आपको इतनी भी बात पता चलती कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लास्ट में है और ये मोंटेगो रिफॉर्म सबसे पहले है दोस्तों। ठीक है जी, तो 2 आएगा पहले, 4 आएगा लास्ट दोस्तों। 2 यहाँ पे पहले, 4 आएगा लास्ट। ठीक है दोस्तों, 2 यहाँ पे आएगा पहले, 4 आएगा लास्ट। आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? बी इसका करेक्ट आंसर आपका होना है, याद रखें। द गांधी इरविन पैक्ट। इरविन कौन है? गवर्नर जनरल है दोस्तों। गांधी और इरविन के बीच में एक पैक्ट होता है, गांधी इरविन पैक्ट बोलते हैं, जिसे दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं दोस्तों। दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं। वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स इन इंडिया। किस मूवमेंट से जुड़ा हुआ ये एक पैक्ट है दोस्तों?
ठीक है। रॉलेट, सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कॉपरेशन, क्विट इंडिया मूवमेंट। दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दोस्तों गांधी जी ने 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है चलाई थी। नाउ चलाने के बाद में दोस्तों इसी टाइम पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में होनी थी। मिस्टर गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड नहीं करते। जब नहीं करते तो ब्रिटिश सरकार टेंशन में पड़ जाती है, यार अब क्या करें, कांग्रेस ही नहीं आई। और देन कांग्रेस को मनाने के लिए गवर्नर जनरल को यह बोला गया ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से कि जाओ भाई मिस्टर गांधी से बात करो, उनकी क्या डिमांड है मानो, और मिस्टर गांधी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लेके आओ। देन दोस्तों मिस्टर गांधी जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अगली वाली में जाते हैं। तो आंसर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है दोस्तों। अगला, इन 1930 महात्मा गांधी स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फ्रॉम। दोस्तों सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहाँ से शुरू होती है आपको ये बताना है। सिंपल है दोस्तों, साबरमती आश्रम से स्टार्ट होती है। मिस्टर गांधी जो है यहाँ पे ही रहते हैं और चलते किस तरफ है दोस्तों, डांडी की तरफ चलते हैं। डांडी एक कोस्टल विलेज है, वहाँ पे आप देखेंगे सॉल्ट को अपने हाथ में उठाते हैं, सिंबॉलिकली सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं जो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर मोनोपोली रखी थी। अगला सवाल दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिगैन विद द डांडी मार्च। ठीक है, डांडी मार्च के साथ क्या स्टार्ट होता है, अभी पढ़ के आए दोस्तों पीछे। अगेन आप बता देंगे, सिंपल है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है दोस्तों, ये जो मूवमेंट है ये डांडी मार्च के साथ ही स्टार्ट होती है। डांडी मार्च के साथ ही स्टार्ट ये दोस्तों होती है। ठीक है, चलो भाई अगला, हु लेड द ब्रिटिश फोर्सेस इन द बैटल ऑफ प्लासी। दोस्तों आपको पता है 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होती है। बैटल ऑफ प्लासी में दोस्तों एक तरफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, दूसरी तरफ होता है दोस्तों बंगाल। और बंगाल में कौन होते हैं, रूल करते हैं इस टाइम पे, नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है दोस्तों, नवाब ऑफ बंगाल यहाँ पे जो था दोस्तों उसका नाम था क्या, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। ठीक है दोस्तों, और इस तरफ से दोस्तों इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन लीड करता है, कैनिंग, हेस्टिंग, क्लाइव या डलहौजी। दोस्तों आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है दोस्तों यहाँ पे ब्रिटिश फोर्सेस को जो है वो लीड करता है और दोस्तों जीतता भी है, बंगाल को हराते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स डू और डाई का स्लोगन जुड़ा हुआ है, किस मूवमेंट के साथ जुड़ा है, स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट। दोस्तों वेरी इजी आंसर है इसका, क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो 1942 मिस्टर गांधी का ये मूवमेंट है दोस्तों, और नारा दिया है गांधी जी ने, करो या मरो का। नेक्स्ट, साइमन कमीशन 1927 में अनाउंस की गई थी, इंडिया में 28 में आती है दोस्तों, बाइकॉट हो गई थी। क्यों बाइकॉट हो गई थी दोस्तों, बोल रहा जी इंडियन मेंबर नहीं था कोई, बोल रहा जी इसने मुस्लिम लीग को सपोर्ट किया, बोल रहा कांग्रेस को ये लग रहा है कि पीपल ऑफ इंडिया आर एंटाइटल टू स्वराज, उनको स्वराज चाहिए, और डिफरेंसेस थे इनके मेंबर्स के बीच में। क्या एक प्रॉब्लम थी जो साइमन कमीशन को बाइकॉट किया, आंसर है दोस्तों देयर वॉज नो इंडियन मेंबर्स। दोस्तों 7 मेंबर्स की कमीशन थी, 7 मेंबर्स की कमीशन थी, सारे ही मेंबर्स यूरोपियंस थे, सरकार ने भेजे हैं इंग्लैंड से। अगला दोस्तों, हु वॉज द लीडर ऑफ द गदर पार्टी। दोस्तों वैसे तो कई सारे लीडर्स थे, गदर पार्टी के फाउंडर्स भी थे, इनमें से बताओ कौन है एक दोस्तों, भगत सिंह, लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक, वी.डी. सावरकर। इतनी बात बता दूं दोस्तों, ये क्या है, ये मिलिटेंट नेशनलिज्म करने वाले लोग हैं दोस्तों, ये तोप गोला बारूद से दोस्तों आज़ादी की लड़ाई लड़ते हैं। कौन है इनमें से बताएं। ठीक है, तो अगर आपका आंसर भगत सिंह है तो दोस्तों ये आंसर गलत हो जाएगा, इसका आंसर जो है वो है लाला हरदयाल। इसके अलावा और भी थे, ठीक है, बाबा वसाखा सिंह है, सोहन सिंह बखना है, सोहन सिंह बखना है दोस्तों, ठीक है, बाबा ज्वाला सिंह है, ये सब बातें हैं। जो भगत सिंह है वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसके फाउंडर हैं दोस्तों। ठीक है, आगे चलेंगे दोस्तों। वी.डी. सावरकर, अभिनव भारत दोस्तों, अभिनव भारत।
ठीक है, ये सारे के सारे मिलिटेंट नेशनलिज्म ही हैं दोस्तों। ठीक है, अगला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली स्टेटमेंट बोलता है गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु हैं। गांधी जी ने 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो अटेंड किया। ठीक है, स्वराज पार्टी जवाहरलाल नेहरू साहब ने बनाई दोस्तों। क्या आंसर होगा दोस्तों, सोचें और आंसर करें। दोस्तों देखें, पहली स्टेटमेंट तो ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं की थी। देखो 3 ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी और गांधी जी एक ही में गए थे, और वो है 2nd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गांधी जी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस दूसरी में ही गए दोस्तों। ठीक है, 1 में भी नहीं गए थे और 3rd में भी नहीं गए थे, तो ये स्टेटमेंट गलत है। स्वराज पार्टी जो है वो जवाहरलाल नेहरू साहब ने नहीं, इनके पिता मोतीलाल नेहरू साहब ने बनाई थी दोस्तों। ठीक है, तो दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट गलत है, पहली स्टेटमेंट ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए ओनली 1। अगला दोस्तों, द इंडियन नेशनल आर्मी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1943 इन, किस जगह पे इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज जो है दोस्तों ये बनाई गई थी। आज़ाद हिंद फौज किसने, ठीक है, कब कहाँ पे बनाई गई थी दोस्तों? जापान, बर्मा, सिंगापुर या मलाया। ठीक है दोस्तों, आंसर है सिंपली सिंगापुर दोस्तों, करेक्ट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में बताना है और करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली स्टेटमेंट बोलता है 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया बाय मिस्टर गांधी। भाई पहली स्टेटमेंट तो ठीक है, पहली स्टेटमेंट तो ठीक है, तो भाई यहाँ पे तो 2 और 3 या 1 तो है ही नहीं भाई, इसको तो हम उड़ा ही देंगे भाई, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। दूसरा देखते हैं क्या बोलता है। बोल रहा है इसका जो एम था क्या था, बोल रहा है जी इंड्यूसिंग द ब्रिटिश, इनको फोर्स करें कि हमें क्या करें, सेल्फ गवर्नेंस दें और पूर्ण स्वराज दें। दोस्तों ये भी स्टेटमेंट ठीक है आपकी, दूसरी स्टेटमेंट भी आपकी ठीक है दोस्तों। ठीक है जी, दूसरी स्टेटमेंट ठीक है। तो दोस्तों दूसरी स्टेटमेंट ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा नहीं है, यहाँ पे ओनली 1 ना, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखा हमने दोस्तों, पहली स्टेटमेंट जो है ये गलत, सॉरी चलो आगे देख लेते हैं, अगला देखते हैं। और एट द केम रिजल्ट ऑफ कांग्रेस विड्रॉइंग सपोर्ट फ्रॉम द ब्रिटिश फॉलोइंग द रॉलेट एक्ट। देखो बोलता है रॉलेट एक्ट इन्होंने पास किया 1919 में, अभी हमने देखा। इसके बाद में कांग्रेस गवर्नमेंट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपनी सपोर्ट वापस छीन ली थी दोस्तों, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये ब्लैक एक्ट था। मिस्टर गांधी ने इसको बोला ये क्या है, ब्लैक एक्ट है। तो ये स्टेटमेंट आपकी ठीक है दोस्तों, स्टेटमेंट आपकी ठीक है। ठीक है, तो मतलब पहली, दूसरी, तीसरी ये तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है दोस्तों, तो आ जाएगा 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द लीडर ऑफ बरदौली सत्याग्रह 1928। दोस्तों बरदौली सत्याग्रह मैं आपको बता दूं, गुजरात में एक सत्याग्रह हुआ दोस्तों, और ये एक सत्याग्रह है नो टैक्स कैंपेन। ये टैक्सेशन के अगेंस्ट में सत्याग्रह लॉन्च किया गया था। गुजरात में किया था, किसने किया दोस्तों? वल्लभ भाई पटेल साहब, महात्मा गांधी, ठीक है जी, देन विट्ठल भाई जी पटेल एंड महादेव देसाई। द करेक्ट आंसर विल बी दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों। और इसी को जब इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से इसको लीड किया था, तभी वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल जो है महात्मा गांधी से मिलता है। सरदार का मतलब क्या होता है? पर्सन हु लीड्स, जो लीडर होता है, तो इनको नाम दिया सरदार का दोस्तों। ठीक है, अगला दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन, रीजन नहीं है दोस्तों फॉर द लॉन्च ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दोस्तों। ठीक है, वैसे तो इसमें जो जो बातें लिखी वो सारे के सारे रीजन थे क्यों लॉन्च किया गया, एक रीजन नहीं था, यानी कि गलत स्टेटमेंट बतानी है। पर जलियांवाला बाग मैसेकर रिजल्टेंट पंजाब डिस्टर्बेंसेस, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत एजिटेशन, फेलियर्स ऑफ गांधी इरविन टेक, डिससेटिस्फैक्शन विद मोंटेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है दोस्तों, क्या दोस्तों इसका आंसर है? दोस्तों इसका आंसर है गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन टॉक्स दोस्तों हमने अभी देखा 1930s के आसपास की बात है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की बात है, तो इसका इससे लेना देना कोई नहीं है दोस्तों, बाकी सारे के सारे हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। अगला, एट विच कांग्रेस सेशन, देखो कांग्रेस का हर साल दिसंबर में यानी कि साल के लास्ट में एक सेशन होता था। ठीक है जी, कौन से सेशन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने ऑथोराइज किया
कि भाई लॉन्च किया जाए एक प्रोग्राम कौन सा है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। दोस्तों 1930 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया गया। उससे पहले सेशन में दोस्तों, उससे पहले वाले सेशन में उसको अप्रूव किया गया, भाई ठीक है इसको हम कर सकते हैं। कौन सा था दोस्तों, बॉम्बे, लाहौर, लखनऊ, त्रिपुरा। दोस्तों आंसर हो जाएगा लाहौर। लाहौर सेशन 1929। इसमें और एक इम्पॉर्टेंट बात हुई थी दोस्तों, एक रेसोल्यूशन मूव किया गया था पूर्ण स्वराज, कि भाई आज से हर कदम कंप्लीट इंडिपेंडेंस की तरफ जाएगा। प्रिजाइड किसने किया था दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू साहब ने, जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो भाई अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन क्विट इंडिया मूवमेंट। दोस्तों 1942 में गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया था। इनमें से कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। वो कौन थे, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसका आंसर मैं बताऊं तो ये सारे के सारे इसके ठीक हैं दोस्तों, किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। आंसर है 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड महात्मा गांधी फर्स्ट स्टार्ट हिज सत्याग्रह इन इंडिया। इंडिया में पहला सत्याग्रह उन्होंने कहाँ पे लॉन्च किया था, ये बताना दोस्तों आपको। ठीक है, चलो जी, अहमदाबाद, बरदौली, चंपारण या फिर खेड़ा। पहला सत्याग्रह दोस्तों उन्होंने 1917 में किया था। 1915 में तो दोस्तों वो इंडिया में आए, 1917 में उन्होंने पहला दोस्तों अपना जो है सत्याग्रह वो लॉन्च किया था, और वो था दोस्तों चंपारण। चंपारण में क्या प्रॉब्लम थी, इंडिगो जो प्लांटर्स थे ज़बरदस्ती खेती करवा रहे थे दोस्तों, इंडिगो। देखो दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं तो आप ज़रूर मेरा फ्रीडम स्ट्रगल जो है प्लेलिस्ट चेक करें। आप सीधा ऐसे लिख देंगे फ्रीडम स्ट्रगल बाय रेमो सर या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बाय रेमो सर, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, आपको देख सकते हैं वहाँ से। अगला दोस्तों, द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च इन रिस्पॉन्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजल। बोल रहा जी एक प्रपोजल इंडिया में आया, उस प्रपोजल को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, बोला नहीं चाहिए, और गुस्से में इसके अगेंस्ट देन क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च कर दिया दोस्तों। ठीक है जी, चलो भाई, क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुई थी दोस्तों, 1942 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, चलो भाई, कौन सा होगा, अगस्त ऑफर इसका आंसर होगा, बिकॉज अगस्त ऑफर भी 1942 में दोस्तों आपको देखने को मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट चलेंगे आगे। वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड 1885 में जब कांग्रेस बनी, कहाँ पे पहला सेशन हुआ, अहमदाबाद, बॉम्बे, कलकत्ता या दिल्ली। वेरी इजी, बॉम्बे में पहला सेशन हुआ था दोस्तों। फॉर द फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज वॉज डिक्लेयर्ड बाय द कांग्रेस। पूर्ण स्वराज कहाँ पे पहली बार डिक्लेयर किया गया था, अभी मैंने पीछे बताया दोस्तों, 1929 के लाहौर सेशन में दोस्तों, याद करेंगे। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर, ये इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर है दोस्तों, बता कौन है जिसने क्रिप्स मिशन को इंडिया में भेजा। क्रिप्स मिशन को इंडिया में भेजा, ये आपको बताना दोस्तों। इसका आंसर होगा विंस्टन चर्चिल इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, ये किसने बॉडी बनाई थी, किसने ये एसोसिएशन बनाई थी, ज्योतिबा फुले, ईवी रामास्वामी नायकर, बी.डी. अम्बेडकर या फिर गांधी। दोस्तों आंसर है सर B.R. अम्बेडकर इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। अगला दोस्तों, द कैबिनेट मिशन ऑफ 1946 वॉज लेड बाय। कैबिनेट मिशन दोस्तों इंडिया में आया 1946 में आया, तो इसको हेड कौन था, इसको प्रिजाइड कौन कर रहा था, लिनलिथगो, माउंटबेटन, पैट्रिक लॉरेंस, माउंटफोर्ड। दोस्तों आंसर है सर पैट्रिक लॉरेंस, कैबिनेट का दोस्तों ये मिनिस्टर है। ठीक है जी, चलो दोस्तों अगला, हु वॉज द फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ओवरऑल अगर आप देखें विमेन मैन छोड़ के पहला कौन है, WC बैनर्जी। ठीक है जी, और दोस्तों अगर आप पहले इंडिया की बात करते हैं तो दोस्तों, और विमेन की भी बात करेंगे साथ में, तो वो कौन होगा,
एनी बेसेंट। एनी बेसेंट दोस्तों 1970 का सेशन जो है प्रिजाइड करती है दोस्तों, याद रखना। और कहाँ पे ये सेशन होता है? कलकत्ता सेशन होता है दोस्तों, कलकत्ता सेशन होता है। ठीक है जी, चलो भाई, तो आज मेरे हिसाब से हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, आपके कमेंट्स ज़रूर बताएं, आपके सजेशन ज़रूर बताएं कमेंट्स में। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, वो होगी मेरी कल। चलो, थैंक यू।